हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ की जो कि फ़िलहाल में आने वाला है। उस आईपीओ का कंपनी का नाम है स्वराज स्वीटिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना इसका प्राइस है और कितना मार्केट लॉट हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है वो एसएमई की कंपनी है। जो पहली बार ये टर्म सुने होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि एसएमई वो कंपनी होती है जो कि 1 करोड़ से 25 करोड़ तक मार्केट में अपना पैसा रेज करने के लिए आती है। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये कंपनी 15 मार्च को आने वाली है और 17 मार्च को ये क्लोज हो जाएगी। इसका जो भी पब्लिक इशू डेट है, क्लोजिंग डेट, वो 17 मार्च है। तो ये कंपनी बेसिकली 2003 में स्टार्ट हुई थी और ये राजस्थान में भीलवाड़ा नाम की जगह है, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो मैन्युफैक्चरिंग में था। किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग में? तो वो टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और डीलिंग करते थे। तो ये कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो अभी उनके जो यूनिट है करेंटली मैन्युफैक्चरिंग, वो भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो ये क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं टेक्सटाइल में? तो ये कॉटन मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर जो भी बुनाई का काम होता है वो काम करते हैं, और फिर एक फिनिश लुक देते हैं। फिनिश लुक किस में देते हैं? तो फैब्रिक में लुक देते हैं, ग्रे फैब्रिक में देते हैं और यान में। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस में है इनका। तो कंपनी ने अपना खुद का 125 लूम इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे वो 22 मिलियन मीटर ऑफ कॉटन वो लोग क्या करते हैं कि एक साल में, और 15 मिलियन मीटर ऑफ डेनिम एक साल में वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इनका बेसिक है। तो अभी किस लिए कंपनी आने वाली है? तो अपना कंपनी जो ये पैसे रेज करेगी अभी फ़िलहाल में आके, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको अपना बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। कितना एक्सपेंड करना है? तो ये मैं बतला दूं कि ये मध्य प्रदेश में भी अपना प्रोसेसिंग प्लांट खोलने वाले हैं जो कि डेनिम फैब्रिक बनाएगा वहाँ पे भी। तो कंपनी क्या करेगा, जब भी कोई अपना बिजनेस बढ़ाएगा तो उसके लिए उसको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कंपनी पैसा रेज करने के लिए मार्केट में आ रहा है, ताकि वो अपना जो भी पैसा खर्च होगा इक्विपमेंट ख़रीदने में, तो वो क्या कर सके, कंपनी मार्केट से निकाल सके। तो ये जो कंपनी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एसएमई पे आएगी। और ये 10.68 करोड़, दैट मीन्स 10 करोड़ 68 लाख रुपए रेज करने के लिए मार्केट में आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएमई की आईपीओ और ये 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में ही आती है, तो ये सिर्फ 10 करोड़ 68 लाख के लिए आ रही है। तो ये जो अपना आईपीओ का प्राइस रखा हुआ है वो 56 रुपीज़ रखा हुआ है। तो डैट मीन्स एक शेयर का जो दाम है वो 56 रुपीज़ है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें। और इस जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उनको 2000 शेयर खरीदने होंगे 56 रुपीज़ के प्राइस में। तो जो बेसिक वैल्यूएशन है वो देख लें आप लोग। जो ईपीएस है, डैट मीन्स अर्निंग पर शेयर, इनका 6 रुपये है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो ये ठीक ठाक है। ऐसे तो 80 होना चाहिए ईपीएस जो भी है। 80 से ऊपर होने पे बोला जाता है बहुत बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन लगभग में अभी फ़िलहाल में जो भी कंपनी आती है उनका ईपीएस बहुत कम होता है। तो ये 6 रुपीज़ है तो ठीक है, जस्टिफाई करता है। तो इसका हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। तो 15 मार्च को ये ओपन हो रहा है, जैसा कि आप लोग को पता है। 17 को क्लोज होगा। इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹10 पर इक्विटी शेयर है। डैट मीन्स प्राइस स्पेंड अगर 56 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो जब फेस वैल्यू ₹1 होगा तो इसका प्राइस स्पेंड हो सकता है 5.6 रुपीज़। तो ये बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस दे सकते हैं, ये लोग बहुत चीज़ कर सकते हैं। इसलिए ये लोग 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे ले आते हैं। तो रिटेल कोटा 50% है, नॉन रिटेल भी 50% है। और एक साथ आपको 2000 शेयर खरीदने हैं 56 रुपये के हिसाब से। तो आपको जो मिनिमम अमाउंट इस आईपीओ में लगाना है वो 1,12,000 रुपये लगाना है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि आप लोग को एक साथ 1,12,000 रुपये लगाने हैं, तभी आप लोग को क्या होगा कि 2000 शेयर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान में रखें। तो जैसे ही आईपीओ क्लोज होगा 17 को, तो जो अलॉटमेंट होगा वो 23 मार्च को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे 24 मार्च में। और अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर कब तक आ जाएंगे? तो 25 मार्च को।
ये सारे डेट टेंटेटिव होते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट लिस्टिंग का डेट टेंटेटिव नहीं होता है। लिस्टिंग ये 28 मार्च को ही होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 करोड़ 19 लाख था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो 2020 में है ये बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, 3 करोड़ 54 लाख है। तो ये मोर देन 50% के आसपास बढ़ा है। फिर 2021 में ये इनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है, 2 करोड़ 67 लाख, और 2022 के अभी तक 6 मंथ में इन्होंने 1 करोड़ 90 लाख तक कर लिया है। और इनका उम्मीद है कि ये 3 करोड़ 80 लाख तक कर लेंगे 2022 के एंड में। तो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, और इससे ये देखने को मिल सकता है कि कंपनी में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 4 साल में। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो मोहम्मद सबीर खान, मिस्टर समर खान और मिस्टर नासिर खान है। जो आईपीओ का रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो जिस दिन अलॉटमेंट आएगा, जो कि 23 मार्च है, तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको जाके बिग शेयर के साइट पे जाके आपको चेक करना होगा। तो वेबसाइट का नाम है www.bigshareonline.com। तो यहाँ पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। जो लीड मैनेजर हैं जो इस आईपीओ को मैनेज करेंगे स्वराज फिटिंग के, वो हैं फिनसोर मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी का जो एड्रेस है वो भीलवाड़ा राजस्थान है। तो ये बात का भी ध्यान रखें। ये आप लोग अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप यूपीआई के थ्रू, अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एसबीए के द्वारा भी, और यह बैंक अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कि इसमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी है, टेक्सटाइल की बिज़नेस है, और इसका प्राइस वैल्यूएशन भी ठीक है, मिड रेंज में है, ना ज़्यादा अपर है ना ज़्यादा लोअर है। तो थोड़ा मोड़ा रिस्क एसोसिएटेड है, बट हाँ, कॉशन के साथ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। और अभी भी ये जो पैसा मार्केट से उठाएगी वो क्या करेगी, अपना बिजनेस स्पेंड करने में लगाएगी। तो बिजनेस स्पेंड कोई भी करेगा तो उसका क्या होगा, आने वाले टाइम में उसका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो कंपनी में हम लोग लगा सकते हैं विद कॉशन। सो ये मेरा सजेशन है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। And thank you for watching this whole video. If you are new to my channel, please do subscribe my channel. Thank you. Jai Hind. Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.